नेक्स्ट हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर भी दो वर्ड्स हैं, एक हमारे पास बायो है और दूसरा वर्ड जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो बायो के बारे में हम जानते हैं कि बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिजम्स या जानदार, और दूसरा वर्ड इसके अंदर है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी का मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं या बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कोई भी काम ऐसा जो किया जाए जो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ हो, तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है, यानी इसका मतलब है कि आप लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाने वाली किसी चीज़ को या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले किसी भी प्रोसेस को जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप उसकी एप्लीकेशन करते हैं, आप उसको अप्लाई करते हैं और उससे आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड हो, वो इंसानियत की फ़ायदेमंद हो, तो वो चीज़ उनके बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो उसे आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल हम इसमें देखते हैं कि आम जो एग्जांपल है वो योगर्ट है, यानी जो दही बनाने का काम है वो एक बैक्टीरिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है जो योगर्ट बनाता है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो वो भी हमारे फ़ायदे के लिए, ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए। तो उसके बाद हमारे पास दूसरी जो प्रोडक्ट होती है वो चीज़, यानी जो पनीर है, पनीर बनाने के लिए भी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद ब्रेड जो बनता है, डबल रोटी जिसे आप कहते हैं, तो वो भी किस चीज़ से बनता है, उसके अंदर भी हमें एक फंजाई, एक खमीर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, वो हम उसके अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है इंसुलिन। इंसुलिन एक केमिकल है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हार्मोन है जो शुगर के लेवल को कम करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इस इंसुलिन को बनाने के लिए भी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी बैक्टीरिया जो है वो हमारी हेल्प करते हैं इंसुलिन को बनाने में। तो इसी तरह बेशुमार कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए हमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है या हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं। इसे आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो इम्यूनोलॉजी है। तो इम्यूनोलॉजी जो है इसके अंदर भी इसके वर्ड, जो मेन वर्ड है इसके अंदर वो इम्यून सिस्टम का। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम जिस तरह से किसी भी कंट्री का या किसी भी जगह का एक डिफेंस सिस्टम होता है, यानी आर्मी होती है या पुलिस होती है या कोई भी सोल्जर्स वगैरह होते हैं जो उस जगह को, उस कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं कि बाहर से कोई भी दुश्मन जो है या कोई भी जो है वो चीज़ बाहर से अगर अटैक करती है तो वो उसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, उस जगह को उससे बचाते हैं। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ख़ास तौर पे या इंसानों के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है। ऐसे इन जानदारों के अंदर ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या बाहर से आने वाले किसी भी इन्वेडर से उसको बचाने में उसकी हेल्प करते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को, बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, उनको किल करते हैं। तो ये जब हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, डिफेंस सिस्टम के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो वो जो स्टडी है उसको आप इम्यूनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी जो है वो ख़ास तौर पे ख़ास किस्म के जानदार, जिन्हें आप इंसेक्ट्स कहते हैं, उर्दू में जिन्हें आप हशरात कहते हैं, इनकी स्टडी के लिए जो है वो इसमें हम पढ़ते हैं, तो उसे आप एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी क्यों ख़ास तौर पे किसी एक ही जानदार के लिए एक ब्रांच बनाएगी? क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं इनके काफ़ी ऐसे जानदार हैं जिनके काफ़ी फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो इनमें हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हनी बी होती है, यानी शहद की मक्खी है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास एक और इंसेक्ट होता है सिल्क, जिससे रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। ये रेशम का धागा जो इंसेक्ट बनाता है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम हनी बीज़ के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि वो हमें शहद की मक्खियाँ और वो शहद बना के जो है वो हमें दे रही हैं। उसके बाद हार्मफुल जो इंसेक्ट्स होते हैं
उनके अंदर हमारे पास उसकी एग्जांपल है हाउस फ्लाई की, यानी जो घर में आम तौर पे जो मक्खियाँ वगैरह पाई जाती हैं, इन मक्खियों से हमें पता है कि डिजीज़ काज होती हैं, बीमारियाँ फैलाती हैं। तो इंसेक्ट्स वैसे भी एनिमल्स के अंदर 53% जो है वो इनकी ही सिर्फ डाइवर्सिटी है, बाकी सारे एनिमल्स अलग हैं, उनकी थोड़ी जो है वो मिकदार है। बाकी इनमें जो ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है, जो ज़्यादा तादाद पाई जाती है, वो इंसेक्ट्स की होती है। इसलिए अलहदा से हमने इसकी जो है वो एक फील्ड बना दी, जिसको आप जो है वो एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी जो है, इसके अंदर जो मेन एक वर्ड है वो फार्माकोलॉजी में फार्मेसी का, फार्मेसी का वर्ड आम तौर पे आप जो है वो देखते हैं, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनको आप फार्मेसी कहते हैं, यानी उनके अंदर अद्वियात वगैरह आपको मिलती हैं। तो अब ये फार्माकोलॉजी है, इसका मतलब है कि इसके अंदर आप मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। मेडिसिन्स या ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ह्यूमंस के अंदर या किसी भी जानवर के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं, जो मॉलिक्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, उनको आप मेडिसिन्स कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमंस के ऊपर कोई भी अगर आपने मेडिसिन बनाई है तो उसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट क्या है, उसके ऊपर फ़ायदा क्या होता है उस दवाई का, कौन सी बीमारी को जो है वो किल करेगा, और दूसरे नंबर पे उस बीमारी का उस ह्यूमन के अंदर या जो डिजीज्ड पर्सन है उसके ऊपर उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट जो है ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, उसको आप फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी दो वर्ड्स हैं। तो मॉलिक्यूलर का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स, और बायोलॉजी का मतलब है कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी को, यानी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। इसमें हम एग्जांपल मॉलिक्यूल्स की पढ़ लेते हैं कि जैसे वाटर है, वाटर बड़ा एक अहम केमिकल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो है वो पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। उसके बाद लिपिड्स भी जो है वो पाए जाते हैं। इस तरह न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह होते हैं, यानी जो भी केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको आप, उनकी जब आप स्टडी करते हैं तो उसे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं।